ये हमारा लिपि है। आदिवासी वारली जो कम्युनिटी है, सबसे पहले तो आदिवासी में बहुत कास्ट है। वो कास्ट में से एक आदिवासी वारली कास्ट है, और वो आदिवासी वारली कास्ट का ये लिपि है जिसमें हम ये पेंटिंग नहीं बोल सकते, उसमें पूरा लिखा जाता है। ये मुझे गाना है, तारप करे रे दादा, तारप करे रे दादा, तारपा भरावा जाओ जाओ, तारपा भरावा जाओ जाओ, ना तारप करे त्यावर मला नाचो जो, त्यावर मला नाचो जो. ये लैब दिखाया मैंने, और कुछ बिल्डिंग दिखाने की कोशिश की कि चाइना का बिल्डिंग दिखेगा। तो ये लैब दिखाया, उसके बाद ये यूहान मार्केट दिखाया है, जैसे मच्छी फिश है ये खा रहे हैं। और वहाँ से एक ड्रैगन से है, एक मुंह से, मतलब एक सिंबॉलिक, वहाँ से ये पूरा कोरोना फैल गया। और जब कोरोना फैल गया तो सबसे पहले रिसर्च हुआ कि एक दूसरे से हाथ मिलने के बाद, हाथ मिलने से होता है। और ये कहाँ से आ गया? जमदागढ़ से आ गया। और जब ये रिसर्च किया तो मेडिसिन सबसे बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम था। डेवलपिंग तो हो गया, तब कोरोना के जैसे कोई रिसर्च नहीं किया। बट जब इसमें माइक्रोस में रिसर्च किया ये कोरोना को, तो मेडिसिन बहुत बड़ा सवाल था कि मेडिसिन ही नहीं उसके लिए। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या था? ये रिसर्च किया तो खाली लॉकडाउन। और फिर उसके बाद जैसे मोदी जी हैं, भाषण कर रहे हैं टीवी पे, सब गौर अपने अपने अंदर में सब, मतलब घर में थे वो देख के चल रहे थे। फिर ये सैनिटाइजरिंग चल रहा है, कुछ लोग एम्बुलेंस को लेने के लिए आते हैं, फिर अगर आते हैं हॉस्पिटल से तो उनको सत्कार किया जाता था कि अच्छा वो सैनिटाइजरिंग हो रहा है। और वहाँ पे दिया, थाली बेल बजाना, थाली बजाना था, उसके बाद वो दिया जलाना। बाहर से जब आया होता हाथ धो, पैर धो, मुँह धो। तो ये तो बिना अनपढ़ लोग थे उसको भी पता था। तो हम लोग वो अपने लाइफ चेंज हो गया, हमारा लाइफ स्टाइल बहुत फास्ट हो गया जैसे ये फास्ट है। और इसके लिए ज़्यादा उनको अहंकार है कि हमारे पास सब कुछ है, बट नेचर के आगे कोई नहीं जा सकता है, तो ये नेचर का है। त्याला शिकले ते आता सांगतात. आम्ही आता जस्ट उदयपूरहून म्हणजे आलो होतो. उदयपूरला तिकडं गेलेलो होते, ते राजस्थानी लोक. तर ऐसा तो मेरे दीदी भी निकालते. ये तो वारली पेंटिंग नाही, वर्ली पेंटिंग आहे. तो आम्ही सांगायचो वर्ली नाही, हे वारली कास्ट आहे, वारली पेंटिंग आहे. वर्ली तर मुंबईचे ते एक शहर आहे ते. हां, मग त्यांना नंतर ते समजतं. असं म्हणजे वारलीचं वर्ली करून इतर ठिकाणी वर्ली पेंटिंग मग पेंटिंग के ऊपर हमारा मतलब ज़मीन नहीं था, घर नहीं था, और घर बनाया और खेती लिया, और बच्चों को भी हम पढ़ाया। और घर में पिताजी ने पहले मेरे अकेला को पढ़ाया, और अभी तो घर में मैंने सब को पढ़ाया, और अच्छी तरह से मतलब गुजारा हो रहा है, और खेती में भी और पेंटिंग में भी। तारपणाचं आहे, पण दिवाळीच्या दिवशी म्हणजे अख्खा 4-5 गावाचे लोक हारी जमून इथे नाचतात असं दाखवलेलं आहेत. हे दारू दाखवलेले आहे, दारू बनवतात ते दाखवलेले आहेत. ते दारू म्हणजे दिवाळीच्या दिवशी ते दारू वडील लोक पितात ना असं दाखवलेले आहेत. त्याची हे दारूची धार पण देवाचे नाव घेऊन धार पाडतात ना मग पितात असं दाखवलेलं आहेत. आप वारली पेंटिंग कितने साल से कर रहे हैं? मैं ये बचपन से कर रहा हूँ। मेरा अभी 24 ईयर्स हुआ है ये फील्ड में हूँ। मतलब स्कूल में था तो तभी से मैं ये इसको पेंटिंग बनाता था। चित्रकला जो सब्जेक्ट होता था स्कूल में, जी। तो वहाँ पे मैं ज़्यादातर अपना वारली पेंटिंग की कभी भी कोई अगर इवेंट है तो हमारे जो मास्टर जी थे, जो पद्मश्री जीवाश्म मोहम्मद से, तो वो स्कूल में आते थे। जब वो स्कूल में आते थे ना, तो हमको पता नहीं, बट वो हिंदी भी नहीं बोलते थे, मराठी भी नहीं बोलते थे, अपने अपने लोकल लैंग्वेज में बात करते थे कि मैं आदिवासी वाली पेंटिंग करता हूँ। और उनको मतलब बहुत सत्कार से सत्कार किया जाता था। तो उनको, मेरे मन में वही चल रहा था कि ऐसा क्या है जो वाली पेंटिंग है। तो मेरी माँ जो सुवासनी के काम करती है, अभी तो उम्र ज़्यादा है तो अभी नहीं करती थी, करते हैं, और पहले करती थी। तो मैं उनके साथ में भी जब शादी होती ना, तो दीवार पे बनाने के लिए मैं भी जाता था। तो क्या बनाते हैं, बाजू में सब लेडीज़ एक साथ इकट्ठा आके दीवार पे सब पेंटिंग बनाते थे। और कुछ अपने लेडीज़ जो है गाना भी बोलते थे, तो वो माहौल ही अलग था हम लोगों के लिए।
नई चीज़ देखने मिलती थी। लेडीज़ लोग गाना बोलते कि साथ में पेंटिंग होती है, समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। हमको ऐसा ही लग रहा था कि कोई डिज़ाइन चल रहा था, कि बच्चे थे हम लोग। हाँ, पेंटिंग वारली पेंटिंग में एक खूबी है। वो बोलते हैं कि क्या है वारली पेंटिंग में, क्या है? तो वारली पेंटिंग में कुछ नहीं है। दूसरा जो आर्टिस्ट है, दूसरा पेंटिंग है, उसमें वो मतलब घर दिखाते हैं, दूसरा कुछ दिखाई, वो दिखता नहीं है, वो हम पेंटिंग में दिखाते हैं। क्योंकि घर में आदमी औरत लोग या कुछ करते हैं तो दिखता नहीं है ना, वो तो हम वो घर में सब एक्चुअली पेंटिंग में दिखाते हैं। वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, पारदर्शक जैसा। पण म्हणजे असं माझं पहिलं बाहेर जाणं तर जपानलाच झालं. ते जीवासो मासे होते, त्यांचेच हाताखाली, आणि त्यांनीच काहीतरी रिक्वेस्ट केली असेल म्हणून मला बोलावतं. त्यांना मी म्हणजे म्हणजे मला चांगली मदत केली असं पण मी सांगतो. एअरपोर्टला ते काय विचारतात तेच नाही मला समजत होतं. म्हणजे ही पहिली घटना अशी घडलेली, काय म्हणजे बोलतात काय ते म्हणजे समजतच नाही ते. मग तेव्हा ते हे आले तिकडचे ते साहेब असतील, म्हणजे त्यांचे कोणी नियंत्रक असे ते. मग त्यांनी म्हणजे इंग्लिशमधून थोडं विचारलं तर मला बरं वाटलं. मग मी त्यांना म्हणजे पासपोर्ट होते ते कागदपत्र ते सर्व म्हणजे दाखवलं. तेव्हा म्हणजे एक ड्रॉइंग करायला सांगितली. हातात सिस पेन्सिल दिली आणि एवढासा पेपर दिला. पण ते आम्ही लगेच समजलो काहीतरी, पण म्हणजे हे ड्रॉइंगच करायला सांगितले असं. मग मला जशी परीक्षाच घेतली. एक टेबलवर त्यांना बालू मसेला बसवलं, एक टेबलवर मला बसवलं. तेवढ्यात त्यांनी शाबासकी दिली. मग असे फार म्हणजे खूप छान झालं असं. आणि तू म्हणजे खरोखरच आर्टिस्ट आहेत, कलाकार आहेत असं करून त्यांनी मग आम्हाला एक इमिग्रेशनचा स्टॅम्प दिला आणि पुढे जाऊ दिलं असं. हां. आपकी शादी को कितने साल हो गए? 20 वर्षांनी झाले. 20 साल. आपके घर में भी आपके घर में आपके मायके में भी वारली की जाती है, वारली हाँ पेंटिंग? हाँ की जाती है शादी के टाइम. वो बोलती है ना सुहासनी, वो शादी के टाइम. जी. तो छोटे थे तब हम देखते थे ऐसा. बाद में मेरी शादी हुई, बाद में इनके साथ देखते देखते सीखे. क्योंकि सबसे पहले तो एजुकेशन का प्रॉब्लम था कि मैं इंग्लिश बात नहीं कर पाता था और लिखना भी इतना नहीं आता था, और थोड़ा कुछ पढ़ लेता था एजुकेशन के हिसाब से। तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा मुझे लगा कि बट उसके बाद मैं वापस सोचा कि नहीं, हमारे लिए और भी जो जॉब नहीं है, क्योंकि एजुकेशन इतना नहीं है, घर की सिचुएशन ठीक नहीं था, बहुत वीक थे लोग, हमारे माँ पिताजी को एजुकेशन नहीं कर पाए. तो असा पहिले सुरुवातीला म्हणजे याच्यावर हे काढत होता असा साधा. हां पुढावर याच्यावर पहिलाच. तर मग त्याला तो पास झाला ना, तर मग तिकडे गेला जपानला. हा जपानला गेला. पण तो असा शिकेल नाही मिळत तो. आमचे सारखा एकदम साधा. आप लोग को सीखने का मन करता है? हाँ मन तर करता, पण काय कोठं काय सही नाही ना. पण त्याची म्हणजे अख्ख्या एरियात त्याचं नाव चालला ना, जीव मसेचा. मूर्तू 15/5/2018 वारली चित्र कलेचे जनक. तर हे जनक ने असं लिहिलं नाही पाहिजे. क्यों? बाद में उसको आपने बोला तो वो माफ कीजिए क्या माफ कीजिए, इतना पब्लिक था, उनको बोला कि मैंने दिमाग से ये लिखा. 1 2 3 आदमी ने वो सब आदमी ने बोला है. उन्होंने उनके पास जो जे आर्ट्स का जो
सुधाकर यादव, उसको उन्होंने बोला और सब पेपर में आता है, वही एक करके मैंने वो जनक लिखा है। जनक क्यों लिखा है कि वारली पेंटिंगचे जनक, जनक म्हणजे राजा पण जनक आहे, पण हे वारली पेंटिंगचे जनक आहे। बचपन से तो मतलब जब पेंटिंग करने लगा ना पिताजी, तो लोगों ने मतलब पिताजी के विरोध किया था। मतलब वो तो काम दवलरी का है ना, चौक बौक लेने का, जो हमारा परंपरा है वो तो बाद में ऐसा हुआ कि पिताजी ने बोला कि ठीक है, मैं तो 11-12 साल से पेंटिंग करता हूँ, दूसरा पेंटिंग नहीं करते थे ना। अभी ये पिताजी ने हमारा आदिवासी के जीवन का जो पेंटिंग बनाया उसके ऊपर, वो तो नहीं बनाता था ना, वो सिर्फ शादी के टाइम। तो उसको धवलेरी बुलाते थे पिताजी को कि जीवा जी आप हमारे साथ आइए, तो वो पेंटिंग उधर जाके करते थे। तो वो पहले विरोध करते थे लोग मुझे, मतलब मैंने भी सुना पिताजी को बोला कि जीवा आप ये तो लेडीज़ का काम है, आपका काम नहीं है ये, तो ठीक है मैं नहीं करूँगा ये पेंटिंग, लेकिन जो मेरे दिमाग में है वो तो मैं करेगा, दूसरा कुछ बनाएगा। और मैं पिताजी और माँ खेती का ही काम करते हैं, और सिस्टर तो सब शादी होकर चली गई। अब मैंने वाइफ को अपने वही प्लेटफॉर्म में, मतलब मैं उसका गुरु हूँ और उसको वापस ये प्लेटफॉर्म में लाया है। और मेरे लड़की लोग हैं, 3 लड़की हैं। तो कृषिका है, वो भी पेंटिंग अच्छी बनाती है। यामिनी जो स्कूल में, वो भी पेंटिंग बनाते हैं। उनका तो ऑलरेडी पेंटिंग मैंने बेचा है, बट अभी उनको मैंने बोला है कि आपका एजुकेशन आप उस पर फोकस करो, क्योंकि सबसे वीक पॉइंट मेरा था वही था। तो पहले आप जब तक जितना पढ़ना चाहते हो आप पढ़ो, उसके बाद आप पेंटिंग में आ जाओ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी मैं कोर्स कर रही हूँ फ्रैंकफर्ट में, एयर होस्टेस का। तो वो यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से एटलीस्ट 3 hours आई टेक टू गो देयर। कैसे जाते हो आप? बाय ट्रेन। एक्चुअली मुझे मेरे फादर ने बताया था कि ये कोर्स जो है आप कर लो ऐसा। मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मतलब मेरे फादर जाते ना मतलब बाहर कंट्री में, सो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था क्या। और मेरा ये एक सपना है कि वापस, क्योंकि पहले पुरुष, अभी तक तो पुरुष ही ज़्यादा पेंटिंग करते हैं, और ये तो ओरिजिनल लेडीज़ लोगों का काम है, और लेडीज़ लोगों को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे एक नोट किया है, आप सब लोगों ने नोट किया है कि खाली धरतरी भी अगर है तो सब कुछ बचेगा, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। तो धरतरी माता है, जैसे वो अगर लेडीज़ है तो लेडीज़ बहुत बचत करती है, मतलब सब कुछ चीज़ों में। जैसे आप घर में भी बोलेंगे, पैसा में बचत, सब कुछ। अगर ये पेंटिंग उनके हाथ में नहीं रहेगी ना, तो जो पुरुष उसको नष्ट कर देंगे। पेंटिंगमुळे मला तरी अनुभव आहे की जर घरी राहिले असते तर बाहेरचं जग कसं आहे ते बघितलं नसतं। घरची कामं, मूल आणि बाळ आणि चूल तेवढंच। आणि पेंटिंगमुळे सगळंच काही शिकायला, बाहेर पण शिकायला मिळतं। आणि सगळे हे वारले आर्टिस्ट बरोबर काम करायला तर खूपच आवडतं। बरेच असे आर्टिस्ट आहेत जे जुने आहेत, जे वयस्कर आहेत, जे आमच्यापेक्षा पुढे गेलेले आहेत, त्यांच्यापासून खूप शिकायला मिळतं। मी असे तर 10-15 वर्ष तरी पेंटिंग करते, पण माझ्यामध्ये सुधारणा नाही होती। आणि इथे आल्यावर हा कॅम्प आहे 2 महिन्याचा, तर अनिलजींच्या घरी येऊन मी बसते तर मला अजून शिकायला मिळालं आणि खूप असा अनुभव येत गेला। इच्छा हो जाती है मैं भी मेरे पति के साथ किधर जाऊँ ऐसा, और उनके साथ हेल्प करूँ, ऐसा लगता है कभी कभी। लेकिन फिर बच्ची है, छोटी बच्ची है, जा नहीं सकती है। इकडची बकरी नेली, चावून टाकली चावून टाकली। प्लेटफॉर्म हटने का कारण एक ही था कि जो हमारा आदिवासी कम्युनिटी है पूरे जंगल में रहते हैं, कोई साइंस नहीं, कुछ नहीं, और बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। अगर विदेशी या कोई अगर सिटी से भी अगर कोई कैप पहन के आया गया, अच्छा कपड़ा पहनाया गया, तो वो
घर के अंदर जाके कहीं मतलब छोटा सा हॉल उससे से चुपके से देखते थे। अगर वो खाने देंगे ना तो वो खाना मतलब कुछ खाने के लिए देंगे तो खाएंगे भी नहीं, वो फेंक देंगे। मतलब डराव था उनके बारे में, उनके मन में कि हम तो कभी किधर भी शादी के टाइम में बुलाते हैं कि आप कैसा भी हो, पहले तो बनाते थे ना, वो तो आपका काम है, वो शादी के टाइम में बनाओ। अब धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता, क्योंकि ख़त्म कैसा है, वो अभी क्राफ्ट्समॅन बहुत हो गया है, जो चित्रकार बहुत झाले म्हणून सोडू नका, कारण हे लवकर करतात म्हणून हे आम्हालाच नका देऊ, तुम्ही मोडकं तोडकं का होईना पण केलंच पाहिजे असं. तर आता जे आमच्या पोरी आहेत त्यांना आम्ही कुठे पण आम्ही पोरींना ढकलतो, म्हणजे बनवा असं करा, इथे करून हे करा. आता सुनीता, जयश्री अशांना आम्ही चौकच्या ह्याच्यात इकडं, कारण धीरे धीरे ते जुन्या बाया आहेत त्या तर नाही करत. अब वो लोग करना नहीं चाहती हैं, हाँ, करती नहीं हैं. हां. ते सध्या का पेंटिंग काय, पेंटिंग म्हणजे कोणी कोणी सांगतात बायकाची कला असं सांगतात, पण बायकाची कला नाही आहेत. बायकाची कला जर आमच्यात आता आईचे पोटात आपले उतरतो, पण आईचं नाव नाही ना, पुरुषाचाच वडिलाचंच नाव असते ना, तशी ती पुरुषाचीच कला आहे. कोणी कोणी सांगतात, आमचे कलाकार सांगतात काय बायकाची कला आहे असं सांगतात, पण बायकाची कला नाही आहे. असे आहेत ती वारली चित्रकला म्हणजे पुरुषाचे आहे, पुरुषाचंच नावच. पण पहिलं आता आईचं नाव नाही ना, माझा आता आईच्या ठक्की बालू दुमाळा असं नाही ना, आमचे म्हणजे वडिलाचंच नाव आहे ना, तसा ती पुरुषाची वारली चित्रकला आहे. पण पहिलं बाई काढत, पण पुरुषाशिवाय पेंटिंग नाही. मला वाटतं पुरुष फार पुष्कळ करतात आणि स्त्रिया कमीच करत आहेत. तर मला असं वाटतं की स्त्रियांनी जास्त पुढे गेलं पाहिजे असं मला वाटतं. तुम्हाला वाटतं की असं होतं आहे, असं बदलत बघितलं गेलं तर बदलत जात आहे, पण तरी स्त्रिया एवढ्या पुढे नाही जात आहेत. गेलं पाहिजे. एक मैंने किया था चौक बड़ा इतना, वो बेच दिया, सेल हो गया मेरा 8,000. अच्छा. हाँ, तो उसमें वो सब स्टोरी है. तो क्योंकि औरत तो लेडीज मालूम ना, महीने में एक बार डेट आते, इसके बीच में बैठती नहीं 1 हफ्ता तक. तो कहाँ रहती है? तो घर में रहती, लेकिन पेंटिंग नहीं करती मैं. अच्छा, पेंटिंग नहीं कर सकती हो? नहीं कर सकती, उसमें कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है ना, इसलिए. मतलब क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए. बराबर, इसलिए मैं बैठती नहीं. मेरे सर ने बताया था कि नहीं बैठने का, ऐसा हमारा तो ये देव का काम है ना, इसलिए नहीं बैठने का ऐसा. तो आप यही चीज़ अपनी बेटियों को बोलेंगी कि तुम भी मत? नहीं, उनको पता है. तो वो पीरियड में तो वो लोग उनके रूम में भी नहीं जाती. अच्छा. हाँ, ऐसा रूम में भी नहीं. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बना नहीं सकती, ऐसा है पीरियड्स का. बनाना मना है ऐसा? हाँ, ऐसा है कि कुछ छू नहीं सकते, ऐसा है मतलब. लेकिन जीने वाले मतलब हर कोई देख नहीं पाएगा. मतलब पीरियड्स का ऐसा है, मतलब यहाँ गांव में जो फिल्में में दिखाते हैं ना, अगर उसको पीरियड्स हैं उस टाइम तो वो घर में ही रहेगी, जो खाने के पास वो किचन में नहीं जाएगी. ये मतलब अभी भी चलता है यहाँ, कि वो क्या होता है तो मालूम नहीं. तो खाना फिर उस दिन वो 4-5 दिन रहेगी, 5 दिन सपोज, तो वो उसका पति ही खाना बनाएगा, औरत बाहर रहेगी, उसको खाना सब वो देगा उसको खाने के लिए. वो सारी चीज़ें अभी भी यहाँ पे चलती है गाँव में. हाँ, वो डिपेंड है, वो पर्सनल डिपेंड है, वो मतलब फैमिली पे डिपेंड है. वो उसका घर वाले हाँ बोलते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं तो वो जा सकते हैं. लेकिन मैंने अपना पर्सनल ये कहा कि ऐसा हो सकता है. अभी सपने तो देख रहा है कि जे अभी जे लड़कियां लोग हैं ना, और जैसा हम तो बहुत 8 देश में गए हैं, लड़के हमारे गए हैं, अनिल जी गए हैं, कि ये लड़की लोगों को जो पेंटिंग करते हैं उसको विदेश में जाके देखेंगे कि वारली पेंटिंग का कितना वैल्यू है और वारली पेंटिंग कितना जतन करके रखा है. क्योंकि 8 देश में मैं सिर्फ ब्राज़ील में नहीं देखा पिताजी का पेंटिंग, लेकिन पेरिस में, अमेरिका में, लंदन में और
इटली में, जर्मनी में। वार्ले की औरतें ऐसी है कि कुछ भी बोलने के लिए शर्माते हैं ऐसा। अभी शर्माते नहीं तो आगे निकल जाती ना, तो पहले से उनको आगे निकलना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, नहीं तो वो पीछे ही रह जाएंगे। मेरा मन तो यही है कि एक ना एक दिन तो मैं भी जाऊंगी ऐसा, मेरी इच्छा है। अभी मेरे हस्बैंड क्या बोलते क्या मतलब नहीं, मेरी इच्छा है ऐसा बाहर जाने की। बाहर के लोग तो बहुत मुझे याद करते, अनिल संगीता को भी लेके आओ ऐसा ऐसा, इंग्लिश में बात करते वो लोग। अमेरिका के, फ्रांस, साउथ कोरिया को भी लेके जाने वाले थे मुझे, अभी तक नहीं हुआ। वो तो इधर रह के गए सर। तो आप जा सकते हो साउथ कोरिया? वो तो जा सकती हूँ, लेकिन खाने का बहुत प्रॉब्लम है उधर। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश तो मैं बहुत जानती हूँ, लेकिन बोल नहीं पाती। मुझे लगता है कि मैं भी इंग्लिश बोलूँ ऐसा। मेरे घर में मेहमान आके रहते हैं तो मुझे आना चाहिए इंग्लिश। तो मैं बोलती हूँ लड़की को कि मुझे थोड़ा बार बहुत सीखा वैसा। मेरी लड़की बोलती है थोड़ा थोड़ा, तो उनको मैं बोलती हूँ इसको क्या बोलेगा ऐसा बोलती हूँ। इच्छा तो बहुत है मेरी कि मैं इंग्लिश बोलूँ। थोड़ा बहुत तो आता है, लेकिन फटाफट जैसा नहीं आता, एक वर्ड्स करके बोलती हूँ ऐसा। और अभी तो मोबाइल में क्या निकला है सब, ये ट्रांसलेशन करने का, वो अभी तो कभी कभी याद नहीं रहता तो मोबाइल पर करके दिखाती हूँ उनको। क्या करूँ, इंग्लिश तो आती नहीं। उनकी वाइफ भी मेरे साथ बैठती है तो ऐसे बातें हम दोनों करते हुए ऐसी बातें करती हूँ। हम लोग दोनों बैठ के, उनकी वाइफ फ्रैंक सर की। तो कितनी बार तो मैं लड़की को बोलूँ ये क्लास लगाऊँ क्या ऐसा ऐसा ऐसे भी आप भी पढ़ाओ ऐसा? जैसे मुझे लगता है मैं क्लास में जाके इंग्लिश पढ़ने का ट्राई मतलब आप आगे करूँ। पढ़ो और हाँ इंग्लिश सीखो। हाँ, इंग्लिश सीखो ऐसा लगता है मुझे, लेकिन क्या करते हैं। ये अप्पू बड़ी हो गई नहीं, बाद में और अच्छी हो जाएगी। बाद में मैं भी इनके साथ कभी कभी जाऊंगी ऐसा। ये इसको हॉस्टल में रखा, अभी रखूंगी अप्पू को। कभी कभी लोग बोलते थे, मुझे भी अच्छा लगता है। लड़की वही लड़का है, तीनों में से एक तो कोई ना कोई तो रहेगा ही ना घर में, तो सब थोड़ी चले जाएंगे। इतना मम्मी पापा ने किया है तो याद तो करेंगे ना। फिर भी मैं उनको बोलती हूँ हमको छोड़ के कभी जाना नहीं ऐसा करके। ऐसा लगे कभी कभी आँख में पानी आ जाते हैं। Hey!